जब आपकी वो आदत बन जाएगी उसके बाद आप खुद मैजिक देखोगे, आप खुद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो। लेकिन अगर हम बैक होम की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, तो वहाँ पे स्टिल अभी भी जो हर्ड मेंटालिटी है उसके इसरात बहुत ज्यादा है। और उसी प्रेशर में मेरे को एक करियर पाथ को चूज करना पड़ा। अगर मुझे मौका मिलता खुल के डिसीजन लेने का, और अगर मैं ब्रेव इनफ होता अपने बचपन में, अपने टीनेज में, जो कि ऑनेस्टली लोग नहीं होते, और ये किसी की गलती भी नहीं होती यार। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो और आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आपके अराउंड हैं कुछ चीजों को लेके, एंड यू कांट ओपनली थिंक अबाउट इट, राइट? क्योंकि आपके दादाजी इस यूनिवर्सिटी में गए थे, मैं इस यूनिवर्सिटी में गया था, आप भी इस यूनिवर्सिटी में जाओगे और आपका छोटा भाई भी इसी यूनिवर्सिटी में जाएगा। जो प्रेशर जो आपको इधर चेस्ट पे फील होता है, ये चेस्ट पे जितना भी बर्डन आपको फील हो रहा है ना, ये वो सारी चीजें हैं जो आपने एक्सप्रेस नहीं की। 100%। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद आप सबको एक और एपिसोड में। मैं हूँ ईरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इरादे की होस्ट। ये पॉडकास्ट एक ऐसी सेफ स्पेस है जहाँ हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन अक्सर उन पर बात नहीं की जाती। आज का टॉपिक है हर्ड मेंटालिटी, एक ऐसी सोच जिसमें हम अपने डिसीजंस खुद लेने की बजाय क्राउड या सोसाइटी के प्रेशर में लेते हैं। साउथ एशियन कम्युनिटी में ये एक बहुत कॉमन इशू है, चाहे वो करियर चॉइसेस हों, शादी का प्रेशर हो या कल्चरल रूल्स को फॉलो करना हो। ये टॉपिक हमारी मेंटल हेल्थ के लिए रेलिवेंट इसलिए भी है क्योंकि हर्ड मेंटालिटी से एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट और डिप्रेशन बढ़ सकता है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं पुनीत, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एमसी हैं। उन्होंने बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स और बहुत सारी वेडिंग्स को होस्ट किया है और एक्टिंग में भी उनका बैकग्राउंड रहा है। आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि उन्होंने पब्लिक इवेंट्स में हर्ड मेंटालिटी की कौन सी एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है, उनके किन इम्पैक्ट्स को ऑब्जर्व किया है और उनका क्या ओपिनियन है कि हम उसको कैसे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। पुनीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। प्लीज गिव अस little bit background about yourself. Well, to start off with, मैंने अपना करियर शुरू किया एज ए बैंकर, एंड देन साइड बाय साइड मैं कंटेंट क्रिएशन में घुस गया था। और बैक इन द डे कंटेंट क्रिएशन इतना पॉपुलर था भी नहीं, बिकॉज वो सिर्फ फेसबुक पे हुआ करता था। और फिर हम कुछ फनी वीडियोस बनाते थे और वहाँ से करते करते वहाँ से किसी ने मुझे स्पॉट कर लिया और बोला कि यार तुम होस्ट क्यों नहीं कर लेते कोई इवेंट। तो किसी के भाई की शादी थी और वो भी मेरा दोस्त ही निकला। उससे बोला तुम ट्राई आउट कर लो, तो मैं बोला ठीक है कर लेते। और बैक इन द डे एमसीइंग या होस्टिंग जैसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं, तो मैंने बोला चलो मौके का फायदा उठाते हैं, मौके पे चौका लगा देते हैं। तो मैंने बोला लेट्स गो फॉर इट। वहाँ पर होस्ट किया मैंने वो इवेंट। मुझे आज भी याद है, मैंने एक पूरा शीट पे इतने सारे नोट्स लिखे हुए थे और मैं सिर्फ उसे पढ़ ही रहा था। बट कहीं ना कहीं मैं ऑडियंस से बहुत अच्छा कनेक्ट कर गया। दे वर रेजोनेटिंग विथ मी, जो मैं बोल रहा था चीज़ें, और एक इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। और फिर मेरे को वहाँ से एक रियलाइजेशन हुई कि आई थिंक आई एम मेंट फॉर डूइंग दिस। Wow. Maybe it is a breakthrough for me. तो and you know how Dubai works, Yeah. कहीं ना कहीं जब आप काम करते हो word of mouth बहुत अच्छा impact create करता है। और वहाँ से बस काम मिलता गया और फिर there is no looking back. Wow, that's amazing. बैंकिंग से एमसी तक का सफर, आप तो फिर हमारे सामने जीती जागती मिसाल हो हर्ड मेंटालिटी के अगेंस्ट जाने वाली। कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। तो पुनीत, हमारे लाइक लेट्स से कि हर्ड मेंटालिटी का जो कंसेप्ट है ना, ये तो हर कल्चर में आम है। हर कल्चर में आप उसको देखोगे, क्योंकि हम फॉलो करेंगे तो अपने रिचुअल्स को आप अपनी अगली जनरेशन तक लेके जाओगे जी। लेकिन मेरे ख्याल से साउथ एशियन कम्युनिटी में ये बहुत ही डीपली रूटेड है, क्योंकि हम लोग का फैमिली सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में कहने के हम बहुत ही स्ट्रांगली इन्वॉल्व होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपके ख्याल से साउथ एशियन कम्युनिटी में आपका बैकग्राउंड, इंडिया में, दुबई में आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट इवेंट्स को होस्ट करते हो, तो आप कौन सी एग्जांपल ज़्यादा देखते हो कि ऐसे एक्शंस जो हैं वो हम ये हर्ड मेंटालिटी क्राउड को फॉलो करते हुए हमने लिए हैं, ना कि अपनी सोच की वजह से लिए हैं? ये बात तो सच है, बिकॉज अगर मैं अपना खुद का भी एग्जांपल दूं तो मैंने जब अपना करियर शुरू किया एज अ बैंकर, नॉट दैट कि आई वाज फॉन्ड ऑफ बैंकिंग या मुझे बैंकिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज था, मैं एकदम खुल के बात कर रहा हूँ उसके बारे में। मैंने बस यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों को देखा जो कि मेरे ही करीबी दोस्त थे, उनमें से कुछ करीबी दोस्त थे, और उन्हें फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट ले लिया, तो मैंने भी वही सुन के ले लिया। अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि देयर वाज अ टाइम वो एमबीए और एमबीए इन फाइनेंस वो बहुत कॉमन था ना, वेरी कॉमन, वेरी पॉपुलर, एंड आई थिंक नाउ दैट इज इट्स नॉट
it is still obviously popular in the mainstream, but कहीं ना कहीं we can see people diversifying and trying out new career options, हाँ. जिसके बारे में हम eventually बात कर सकते हैं. But हाँ, coming back to the topic, वो यही है कि बैंकिंग में फिर मेरी जॉब लग गई after completing my graduation in finance and accounting. And obviously with experience, with time, you get used to the profession. अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है when you know that you have certain responsibilities, financial, other responsibilities also, and obviously paving your way forward into a particular profession or a career, you have to give it your all. You have to give it your 100%. If you like it or not, that doesn't matter. कोशिश तो करते ही रहनी है आपको, and you have to obviously keep striving for it, right? तो वही मेरी हमेशा से जर्नी रही है, उसी में अपना पाथ बनाते गया. बट ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि I'm doing it because now I like it, since I've gotten used to it, but I don't enjoy it to the most. You know what I mean? Okay. उस काम से प्यार नहीं है, वो मेरा काम पैशन नहीं है. हाँ. वो काम से अब लगाव हो गया है, बट मोहब्बत नहीं है. मेरा बोलने का मतलब वो है. सही बात तो है. ये आई थिंक सबका ही सिचुएशन कहीं ना कहीं, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है कि आपको करना पड़ रहा है बिकॉज the options are limited, or because सभी कर रहे हैं, और यही जो है आसान तरीका है, कंफर्टेबल तरीका ही है. तो आपका कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर जो करियर चॉइसेस हैं लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ तो सभी कर रहे हैं और ये करना ही है. करेक्ट, एब्सोल्युटली, बिकॉज यही करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन द मेन स्ट्रीम एंड एज पर सोसाइटी ऑल्सो, राइट? कि कंडीशन इस तरीके से किया गया है कि येस, इफ यू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, अ बैंकर, और इफ यू हैव अ बैकग्राउंड इन फाइनेंस, और दोस कन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप इसी पाथ को फॉलो करते हो, देन यू गोइंग टू बी सक्सेसफुल. दिस इज अ स्टीरियोटाइप मेरे हिसाब से, और इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, सिंस नाउ यू कैन सी द वर्ल्ड हैज कंप्लीटली ओपनड अप. वी हैव बिकम ग्लोबल through social media, through this digital era that we are living in, and there are so many new career opportunities that are coming up. Also with AI, everything has a boon or a bane. आपका कहीं ना कहीं कोई चीज़ से फायदा होगा, कोई ना कोई चीज़ से नुकसान तो होता ही है. 100%. There is a cosmic balance, जिसको मैं कहता हूँ. हर चीज़ में एक अच्छाई भी, एक बुराई भी है. तो उसके फायदे और नुकसान तो आपको देखने ही पड़ेंगे ना. ये मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रोफेशंस खराब है, बिल्कुल भी नहीं. ये भी बहुत अच्छे हैं, और बहुत लोग का पैशन होता है कि बैंकिंग में लोगों को बहुत रुचि होती है, इंटरेस्ट होती है. सिमिलरली इंजीनियरिंग में होती है. बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, बचपन से उनका टैलेंट निखर के बाहर नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ स्टिफलिंग बाय द फैमिली, सोसाइटी और पीपल अराउंड देम. और एक कहीं ना कहीं से एक जजमेंटल अप्रोच लोगों का रहा है उनकी तरफ, क्योंकि करना जो है कि ना. मेरे और भी काफ़ी लोग का रहा था. मैं आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम दैट. और उसी प्रेशर में मेरे को एक करियर पाथ को चूज़ करना पड़ा. अगर मुझे मौका मिलता खुल के डिसीजन लेने का, और अगर मैं ब्रेव इनफ होता अपने बचपन में, अपने टीनेज में, जो कि ऑनेस्टली लोग नहीं होते ये, और ये किसी की गलती भी नहीं होती यार. अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो और आपको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आपके अराउंड हैं कुछ चीज़ों को लेके, एंड यू कांट ओपनली थिंक अबाउट इट, राइट? आपको एक वन डायमेंशनल तरीके से ही चीज़ों को करना पड़ता है, और वही आपका पार्ट डिफाइन कर देता है कुछ टाइम के लिए. लेकिन फिर आई थिंक एक लाइफ में मोमेंट ज़रूर आता है वेयर यू आर गिवन अ चांस टू थिंक इट थ्रू एंड फिगर इट आउट कि यार ये क्या मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसे. और आई थिंक जब वो अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती है तब उसे यू शुड डेफिनेटली ग्रैब करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो दरवाजा बार बार नहीं खुलेगा. जब खुलेगा यू शुड बी रेडी फॉर इट, jump into it and grab the opportunity, and I think that's what I have tried to do. मैं टोटली आपके साथ अग्री करती हूँ 100%. डेफिनेटली जो मैंने भी बैक होम पाकिस्तान में जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, जो मैं अपने थेरेपी रूम में देखती हूँ, लेट्स से हमारी कम्युनिटी में, अगर मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मेरे मामू के बच्चे हैं, 3 बच्चे, तीनों डॉक्टर हैं. हाँ जी. अब वो बड़े थे और जब हम छोटे थे तो वो प्रेशर था कि हमें भी डॉक्टर ही बनना है. हाँ. हमें भी मेडिसिन फील्ड में ही जाना है क्योंकि अम्मी की फैमिली से वाले सारे डॉक्टर्स हैं. तो एक जजमेंटल पार्ट जिसका आपने बात की ना, कि जजमेंटल पार्ट, लोग क्या कहेंगे, और आपको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, फिर आपके उस इन्वायरमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ ही उतनी हैं, तो आपको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है. अगर आप पाकिस्तान, इंडिया में डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो तो नोबडी थिंक्स कि आप सक्सेसफुल हो. करेक्ट, दैट इज अ रियलिटी, स्टिल अ रियलिटी, बट नाउ दैट स्टीरियोटाइप इज स्लोली ब्रेकिंग. कहीं ना कहीं वो शैटर हो रहा है. लोगों को
खुली छूट मिल रही है, स्पेशली द न्यू जनरेशन दैट्स कमिंग अप. डेफिनेटली. And also a big shout out to goes to the education system today, which is evolving, which is changing. कहीं ना कहीं again 100% change आप dramatically expect नहीं कर सकते, but I think वो कहीं ना कहीं हम लोग notice कर रहे हैं. मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त की बेटी पढ़ रही है, I think in, I'm not gonna name the school, वरना लगा कि एक प्रमोशन हो रहा है, ब्रांड प्रमोशन हो रहा है यहाँ पर. बट आई थिंक एक बहुत ही पॉपुलर स्कूल है दुबई में, जहाँ पर मैं देख रहा था जब हम लोग एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए थे, मुझे साथ ले गया था. तो जब मैंने देखा वो टीचर को फीडबैक देते हुए, जो चीज़ों पे आजकल टिप्पणी दी जा रही है और जो चीज़ों पे आजकल बच्चों को एनालाइज की जा रही है, वो अलग लेवल का है. सही बात है, आपको अपना जमाना याद आ गया होगा. यार मैं जब देखता था मेरे में, यार काश मैं अभी पैदा होता है, सब ऐसे एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा यार अगर इतनी सारी चीज़ों पे लोग बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है, इतने सारे करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं उससे आपके, बिकॉज दे आर नर्चरिंग यू फ्रॉम चाइल्डहुड. अगर बच्चा इसमें अच्छा है स्पेसिफिकली तो टीचर ध्यान दे रही है, ये आपका बच्चा इसमें बहुत कमाल कर रहा है. आई थिंक नॉट ओनली करियर चॉइसेस की बात करें, इट इज करें, नॉट जस्ट दिस टिपिकल ट्रेडिशनल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स कि नहीं किताबी बच्चा होना चाहिए, द कन्वेंशनल अप्रोच दैट ओ ही इज नॉट गुड इन मैथ्स, यू शुड फोकस मोर ऑन इट. बट नाउ द अप्रोच इज इफ ही इज नॉट गुड इन मैथ्स, आई थिंक इज ग्रेट इन co-curricular. I think as a parent you should invest more time, maybe he should take up classes for it or take up sessions for it. तो ये चीजें आजकल खुल गई हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है. We can see that change. हो रहा है still. Of course, tip of the iceberg. It's still tip of the iceberg. There's a lot more changes to happen. अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, but I think in the next 5 to 10 years, the world is going to change massively on a very big level. Fingers crossed for 100%. that. This is my opinion. I'm very optimistic about it. I'm not talking about the viruses that keep coming in phases. That is, I think, nature's call. It is the act of God, जो हम कुछ नहीं कर सकते. But I think अलग-अलग चीज़ों पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं. डेफिनेटली. ये आप कह रहे हो कि चेंज आपको नज़र आ रहा है, या तो उस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, या हमारा एनवायरनमेंट ही थोड़ा सा दुबई में रह रहे हैं, थोड़ा हम जिन लोगों के साथ ना बैठना है, मे बी हम ये चीज़ें देख रहे हैं. लेकिन अगर हम बैक होम की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, अगर इन एरियाज़ की हम बात करें तो वहाँ पे स्टिल अभी भी जो हर्ड मेंटालिटी है उसके इसरात बहुत ज़्यादा है. नॉट ओनली करियर चॉइसेस, आई थिंक डिसीजन फॉर मैरिज, कल्चरल रिचुअल्स को फॉलो करना, रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करना ब्लाइंडली, ऐसी वो कहते हैं ना परंपरा. वो मुझे ना, मैं जब इस बारे में सोची थी तो एक मेरे जहन में एग्जांपल आई कि एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम. उसमें अमिताभ बच्चन अपने बेटे को कहता है कि तुमने इस यूनिवर्सिटी में जाना है. तो वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँगा. वो कहता है परंपरा बेटा, क्योंकि आपके दादाजी इस यूनिवर्सिटी में गए थे, मैं इस यूनिवर्सिटी में गया था, आप भी इस यूनिवर्सिटी में जाओगे और आपका छोटा भाई भी इसी यूनिवर्सिटी में जाएगा. तो ये जो परंपरा है ना, मे बी वो ऋतिक रोशन वहाँ पे उसको उस यूनिवर्सिटी में नहीं था जाना, मे बी शाहरुख को उस यूनिवर्सिटी में नहीं था जाना, और आज अगर हम उससे, तब हमने उस चीज़ को कितना आइडियलाइज़ किया था. हाँ जी. बैक देन. लेकिन अगर वो आज हम बात करें कि ये परंपरा जो है, इट्स अमेजिंग. आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू गो टोटली अगेंस्ट इट. इट्स अमेजिंग. वी नीड टू फाइंड आवर बैलेंस कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी परंपरा है, वो हमारी इंडिविजुअलिटी के साथ वो कितना मैच करते हैं. आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं आई थिंक हाईलाइट हो रहा है इन द मेन स्ट्रीम. Slowly it's coming to light where people want to know themselves. और हम देख रहे हैं जो न्यू जनरेशन है, especially the Gen Zs and the future generation to come as well, hopefully Gen even they would Alpha, follow and then or they after. would come up with some new explorations, who knows. But अगर Gen Z की बात करें तो जब वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते हैं, सवाल बेसिक नहीं रहते कि oh, you know, why am I depressed or why am I going through this in my life. I think now people are touching upon the deeper aspects of life as well, जो पहले कभी लोगों ने पूछा नहीं था या लोगों के उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी. जैसे कि what is the purpose of my life, what is the purpose of my existence. बिलीव्स को एक्सप्लोर करना, वैल्यूज को एक्सप्लोर करना, बिलीव्स को चैलेंज भी करना. एग्जैक्टली. You know, बहुत अलग तरीके से, obviously with a lot of logic. Because I think the new generation is very logical. आप उनको कुछ भी बोल के नहीं बोल सकते कि okay this is blind faith, follow it. वो नहीं मानेंगे. They will challenge you. They are rebels. They are definitely rebels, and I think that's great. अवेयरनेस है ना, एजुकेशन है.
एजुकेशन है, अवेयरनेस है, खुली छूट है। आई थिंक फ्रीडम बहुत चीज़ें आपके लाइफ में ले आता है यार। अगर आपको एक फ्रीडम मिलती है, स्पेशली जो नया जनरेशन है, दे हैव द फाइनेंशियल बैकिंग। आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम बट मेनी ऑफ देम, राइट? जब आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग होती है, व्हेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मनी और अदर फाइनेंशियल मैटर्स और other matters in general also, you have a lot of freedom, you have a lot of liberty to explore things and have your voice your opinion. So this is happening now in my opinion. And when you speak about individuality, right, ये जानना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को कि आप यूनिक हैं, जो आई थिंक मैं एकदम दिल से इसे बिलीव करता हूँ। You are unique. मैं मानता हूँ ये बात। भाई हमारी सोसाइटी में MC एज अ करियर चूज करना इट इज यूनिक, क्योंकि याद है मतलब क्या कहेंगे अब वो लोग, क्या कहेंगे अब तुम MC बनोगे। मैं इसके बारे में वही बात करना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे इंडिविजुअलिटी आपकी जो आपको दी है, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द डिवाइन। एंड नाउ आई थिंक आई वांट टू टच अपॉन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एज वेल, कि हाउ डज इट इम्पैक्ट यू नो in some way or the other. I think आपने बहुत ही अच्छी चीज़ को टच अपॉन किया है, which is individuality. अगर आप देखोगे तो every individual is unique. And from today's terms अगर हम बात करें तो everybody is operating at a unique frequency. You know, Yes. सबकी एक अलग ही energy level है, अलग ही frequency है, and they're vibrating 100%. also at that frequency, right? जैसे कि बोलते हैं आजकल के terms में the language of the universe. Exactly. Right? Exactly. तो I think eventually क्या है, why are we even talking about this is because everybody has a purpose. Maybe not in this lifetime. I also believe in that. The ultimate purpose of life is to truly express yourself. If you're able to express yourself in the most unique way possible and to the fullest and the truest form, I think that nothing can be more fulfilling than that. Nothing. Amazing. I agree with that. है ना? Yes. लोगों को लगता है कि achieving all the materialistic aspects of life is going to give you all the happiness in the world, and it's a tried and tested formula. People have failed. The richest are not the happiest today, are they? 100%. ऐसा लगता है कि they are very happy, but no. Even if you, of course, it does give you happiness to a certain extent. But when I'm actually talking about bliss. The feeling of bliss can only be achieved, which I think everyone is chasing deep down at an esoteric level. अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो even you don't know, maybe your mind is not letting you know that what you actually want in life. Otherwise, why would you feel that void? And again, I'm only speaking from a very psychology perspective or from a psychiatrist perspective. You know, मैं उसके ही तरीके से ये बात रेज कर रहा हूँ कि उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते. They like to, completely cover themselves up with things like material benefits or gifts, or anything about, gaining material aspects. तो आई थिंक इसको कहीं ना कहीं चेंज करना बहुत ज़रूरी है. आई अग्री विद यू, क्योंकि मैं भी अगर मैं बात करूं कि आपने कहा था कि जेंजी जो है वो थेरेपी में जाते हैं एंड देन दे ट्राई टू एक्सप्लोर डीपर दैन के डिप्रेशन एंग्जाइटी से. लेकिन जो थेरेपी में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं इर्द गिर्द देखती हूँ, जितने सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है, मैं अक्सर लोगों को ये बोलती हूँ कि एंग्जाइटी जो है ना, जो प्रेशर जो आपको इधर चेस्ट पे फील होता है, ये चेस्ट पे जितना भी बर्डन आपको फील हो रहा है ना, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने एक्सप्रेस नहीं की. 100%. द मोमेंट यू गोना एक्सप्रेस योर ट्रू सेल्फ, ये जो बर्डन चेस्ट पे फील होता है ना, ये बहुत कम हो जाएगा. बट दैट्स वेरी करेजियस ऑफ हाँ, very courageous of someone to actually do that. हाँ, लेकिन It's उसमें not वही आपने easy. बात की ना कि ठीक है, हर्ड मेंटालिटी की हम बात तो कर रहे हैं कि हम सब फॉलो करते हैं, लेकिन अब फॉलो क्यों करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल रीजंस है ना. एक तो हमें आपको फिट इन करना है और क्या, और Fit in. कुछ चीज ही नहीं है. फिट इन करना है Because ना. आपको फिट इन करना है, आपको you want to be accepted, you want to be appreciated, but you are being appreciated or you are being accepted for not who you are, for what society wants you to be, which is, according to me, sad. But again, you kind of numbing yourself by every day telling yourself, अरे आज मेरे को ये तारीफ मिल गई क्योंकि मैं इस तरीके से अपने आप को मोल्ड किया टू फिट इन टू द सोसाइटी. बट कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे हैं कि मुझे वो एक स्ट्रेस मेरे चेस्ट पे फील हो रहा है और आई एम फीलिंग अनईजी अबाउट इट, बट आई एम फोर्स्ड टू एक्ट अपॉन इट जस्ट बिकॉज आई वांट पीपल टू एक्सेप्ट मी. आई थिंक इससे बुरी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती. अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं उस ट्रॉमा का बिल्डअप ले रहे हो और उसके बाद
जब वो इतना डिस्कम्फर्ट आपके अंदर क्रिएट हो जाता है, इट लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस लाइक कैंसर, लाइक सो मेनी अदर डिजीजेस एज वेल, मेंटल ऑफ कोर्स। मैं अग्री करती हूँ आपसे, डेफिनेटली हमें फिट इन करना है, वी वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप, और फिर ये है कि जितना हम ग्रुप के साथ रहेंगे उतना साइकोलॉजिकली जो है ह्यूमन बीइंग दे फील सेफ। अगर बिग ग्रुप में हो तो आप फील करते हो कि मैं सेफ हूँ, क्योंकि अगर मैं यूनिक हूँ ना, जैसे आप एग्जांपल दो मुझे कि आप किसी मैरिज किसी वेडिंग इवेंट पे हो या किसी कॉर्पोरेट इवेंट पे हो, 10 लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं और बीच में एक बंदा हंस रहा है आपकी बात पे, उसके लिए आपको बहुत थिक स्किन्ड होना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है जब आप कोशिश करके अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पाएं। वही मैं बात कर रही हूँ कि वो जो 9 लोग हैं ना, जो 10 लोग जो खामोश बैठे हैं, वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि 9 लोग खामोश बैठे हैं। हाँ, वो बात, ये बात तो आपने बहुत तो सही ये एग्जांपल अगर आप हमसे शेयर करें ना अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस से, कि जैसे इवेंट्स में ही आपने कभी देखा हो कि ये बंदा यूनिक था और ये बंदा वही कर रहा है जो सब कर रहे हैं। मैंने ऐसे देखा तो है कॉर्पोरेट इवेंट्स, इवन वेडिंग्स में मैंने बहुत देखा है। कॉर्पोरेट इवेंट्स में कहीं ना कहीं लोगों को कंफर्म करना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स अ कॉर्पोरेट इवेंट, यू नो, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी प्रोफेशनल, very hoity-toity, very like you know very restrictive. आप अपने आप का अपना truest form express नहीं कर पाते उस टाइम पे. You can't be all out, right? You can't be very chill about it because ultimately you're working with your peers, with your colleagues. Exactly. You're in that event with your colleagues. तो वो कहीं ना कहीं लोग, और शादियों में कोई एक बंदा या कोई एक कजन ऐसी है, कॉर्पोरेट इवेंट्स में आपको मिल जाएगा रिएक्शन. पीपल आर वेरी रिसेप्टिव, लोग सुनते हैं. बट वेडिंग्स में ऐसा नहीं होता. जैसे कोई एक कजन है, उसकी ड्रेसिंग अगर लेट्स से डिफरेंट है दूसरों से, तो क्या आप देखते हो वहाँ पे? ड्रेसिंग को लेके मैंने अब तक ऐसा कुछ ज्यादा नोटिस तो नहीं किया है, बट हाँ, लोग जजमेंटल तो हो जाते हैं. इफ यू आर नॉट वेयरिंग एन अटायर दैट is accepted by people around you, they do judge you, they give you those judgmental looks. वो तो हो चुका है. मेरे साथ भी स्टार्टिंग में बहुत हुआ था कि अरे यार क्या कपड़े पहन कर आ गया, you know, वो एक तरीके से मुझे देख के समझ आ गया कि you know they're not comfortable with what I've worn. But you know you get used to it. You have to conform. ये सर I think dress code के मामले में या attire के मामले में I would still be like okay, you know, you have to kind of give in and wear what's expected for that particular event. But I think when it comes to behaviors, right, जैसे आपने बताया कि someone is too expressive, someone is not, someone is just being very silent, you know, that is from an MC's perspective, you have to be very thick-skinned about it. You know, आपको it does affect you because imagine, you know, being on stage addressing a huge gathering and not getting a single reaction also. Sometimes what kind of pressure, mental pressure you feel at that moment. मेरे स्टार्टिंग ऑफ माई करियर भी ऐसे बहुत बार हो चुका था मेरे साथ, जहाँ पर मेरे को लगा यार ये मेरे लिए करियर है ही नहीं, मैं शायद गलत जगह आ गया हूँ. बट वो गलत जगह नहीं था, वो क्राउड मेरे लिए सही नहीं था. वो क्राउड मुझे समझ नहीं पाए. मैं आई वॉज टू क्विक टू जज माई सेल्फ कि आई एम वीक, आई डोंट नो माई थिंग, मुझे आता नहीं है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ. वो सेफ नहीं फील किया ना, मैं इनसिक्योर हो गया. मैं एक सेकंड में इनसिक्योर हो गया कि यार मुझे मेरा काम नहीं आता. यही अपना बिलीफ पैटर्न को चेंज करना है. व्हेन यू हैव दिस पैराडाइम शिफ्ट इन योर मेंटालिटी कि नो, आई नो व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, irrespective of how the crowd is reacting, it's not my fault. I am doing my best as long as I am committed to my work. और मैं अपना 100% से भी ज्यादा दे रहा हूँ, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑडियंस रिएक्ट करेगी नहीं कर रही है, बिकॉज ये कॉमेडी शो तो नहीं है. सही बात है. कॉमेडी शो में आई डू अंडरस्टैंड कि वो मेंटल प्रेशर आपको अफेक्ट शायद कर सकता है बिकॉज इट इज एसोसिएटेड टू योर skill. But I think even like I'm very inspired by your own example कि बैंकर से MC बनना, और फिर वो जो बैंकिंग की जॉब है ना, सेफ है, 9 to 5 है, बिल्स पे हो रहे हैं, ये हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं, डिग्री है, लेकिन टू बी एन MC उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल एवरी डे करनी पड़ती है, एंड इट्स अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. तो वो जो बीइंग अ डिफरेंट, इट टेक्स गट्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज. जी, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक द पैटर्न. जैसे कि मैं वो एग्जांपल दे रहा था कि द न्यू जनरेशन इज maybe having that advantage of exploring new career options. I mean, when people of my generation, which is millennials, we do kind of find that very difficult to truly do what we love. But I think now things are opening up for everyone across. It doesn't matter कौन से generation से आप belong करते. But I'm talking about जब हमने शुरू की थी अपनी करियर, तब मुश्किलात बहुत थी यार. तब ऐसा लग नहीं रहा था कि मुझे आसानी से मैं जो मैं चाहता हूँ दिल से मैं कर पाऊंगा. मैं तो अपने माँ बाप को बोल के रखा था कि मुझे एक्टर बनना है स्टार्टिंग से. अच्छा. तो ऑब्वियसली मॉम ने बोला यार what are you talking about? देखो, do you think it's going to be easy? अच्छा.
और माँ का एक अलग तरीका होता है कन्विंस करने का कि यार बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम यहीं पर रहोगे, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ये मेरी दुआ है। या वो कहेंगे और एमबीए दुआ कर लो। लगती है, नहीं, वो कहेंगे एमबीए कर लो, उसके बाद एक्टिंग में हाँ, चले जाना। वो भी है। लेकिन मेरे सिचुएशन में मेरी दुआ मेरी माँ की बहुत अच्छी तरह से लगी और मुझे एक्चुअली यहाँ पर काम मिलना चालू हो गया। हाँ, पर खैर वो तो माँ की दुआएं हैं, इसलिए मेरे हाँ, को यहाँ पर काम मिल गया। हाँ, बट या कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो हाँ। यही है कि फाइंडिंग व्हाट यू ट्रूली लव विल टेक टाइम, एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट करेज टू firstly sit with yourself and ask what you want, because many people are lost also these days. That's the main cause of anxiety, depression, because you're not fitting in, right? You're trying too hard to fit in. तो इसके solutions क्या हैं, right? ये मैं अपने perspective से आपको बता सकता हूँ। आपका क्या पर्सपेक्टिव है? लेट्स से अगर आपको मुझे 3-4 चीज़ों की लिस्ट देनी है कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो आपके अकॉर्डिंग लाइक हाउ कैन वी ब्रेक दैट हर्ड मेंटालिटी पैटर्न? If you're not enjoying what you're asked to do by society, basically calling it breaking the herd mentality, you just have to believe in yourself, and to believe in yourself, ये आप बात कर रहे हो नॉट ओनली काम को लेके, आप बात कर रहे हो रिलेशनशिप्स को लेके, कल्चर को लेके, everything, it covers everything. It's not just relationship, job और बाकी चीजें तो ये सभी को अफेक्ट करती हैं, सभी से रिलेटेड हैं ये। they all different aspects, but they all are rooted through the same thing, which is the inner self, what it craves for, है ना? Okay. So to break the pattern is a simple process where you sit with yourself, Okay. note down things that you really want to achieve, you aspire to do, visualize. आजकल vision board के बारे में बातें करते हैं, you should work on a vision board. Yes. Do all of these things and definitely believe in yourself, but you should truly know what you want, because many a times you're just exploring. अरे यार ये मुझे नहीं पसंद तो मैं ये करूँगा, ऐसे नहीं काम होता। Then you will fail, है कि नहीं? अगर आपको पता नहीं है, आप बस खफा हो अपने करंट जॉब सिचुएशन से या अपने करंट प्रोफेशन से, तो आप चाहते हो कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूं, ये सोल्यूशन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल अपनी जॉब छोड़ दो और कुछ और नया ट्राई कर दो, ये तो अगर इतना आसान होता तो सभी कर लेते हैं ना। हाँ। बट ये बात ही नहीं है। बात ये है कि आपको सही में क्या चाहिए। तो आप पहली बात तो उस चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए। अभी आप ये इसको इनटू प्रैक्टिस कैसे डाल सकते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ। वो बिल्कुल मुश्किल है। अगर कोई भी बंदा या बंदी 15 से 20 मिनट अपने साथ बैठने की प्रैक्टिस कर ले, करते ही नहीं है, कोई नहीं करता, बिकॉज लाइफ इज टू फास्ट पेस ना। तभी तो कोविड के टाइम पे कहीं ना कहीं ये एक फेज आया सबकी जिंदगी में जहाँ पर लोगों को बैठना ही पड़ा मजबूरन, लॉकडाउन के टाइम पे। Sit with yourself, तो even though you're frustrated. उन दिनों में लोग अपने आप के साथ बैठे हैं। Do you feel like? I think definitely चीजें स्लो डाउन हुई और बहुत लोगों ने रिफ्लेक्ट अपॉन किया, वहां से ही तो ये अवेयरनेस अबाउट मेंटल इश्यूज हुए। अच्छा। माइंडफुलनेस, the coherence of your soul and your body, or the coherence of your mind and your heart, जैसे बोलते हैं, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू यहाँ से हुआ मेरे हिसाब से। आई मीन ऑब्वियसली बातें तो कब से सदियों से चल रही हैं, लेकिन बट इसका बूम आया, इसका एक वेव बहुत बड़ा दिखने को मिल रहा है। तो ये आई वुड से मेडिटेशन, सिट विद योरसेल्फ, एंड आई थिंक दिस मे नॉट बी a very conventional practice for a lot of youngsters, people of our generation and the coming generations also, but you need to start having a spiritual practice in your life, because spirituality makes you softer. There's a lot of dryness around the world anyway. आप देखोगे जो spiritual practices और beliefs को यकीन नहीं करते, में यकीन नहीं करते, वो ज़्यादा करके थोड़े dry रहते हैं, very surface level, or they either believe in hardcore science which has been told, they haven't experienced it ना। उनको तो बताया गया, किताबों में बताया गया कि oh this is how is it, ये science है, these formulas, ये तरीके से चीज़ें होती है ज़िंदगी में, but have you experienced it? You just have theoretical knowledge. So you feel like awareness needs to be there. Spirituality is about experience. Okay. I'm not talking about blindly following a faith or having a dogmatic approach to things. जैसे कि I know the new generation is challenging it anyway, कि यार ये मैं क्यों करूँ रिचुअल, मुझे समझ ही नहीं आता। ठीक है, आप ना करो, लेकिन आप कोशिश करो समझने की लॉजिकल पर्सपेक्टिव से, और उसे एक प्रैक्टिस को अडेप्ट कर दो। इट डजंट मैटर विच फेथ यू बिलोंग टू, इट रियली डजंट मैटर। ऑल ऑफ दीज फेथ्स, एनी रिलीजन यू नेम इट, हिंदुइज्म की बात कर लो आप, इस्लाम की बात कर लो, क्रिश्चियनिटी की बात कर दो, ऑल ऑफ देम आर व्हीकल्स
for you to connect yourself to your soul. I agree. It's a disciplinary practice. Once you Definitely. adapt this disciplinary practice, Hmm. you will see the change happen. And that's what I love about Islam as well, honestly. I have explored how much ever I can from my side, from the little knowledge that I have. मैंने notice किया है कि it's got a very structured approach. Practice. Practice. Practice And है. honestly, you may find it, some people may find it rigid कि हाँ. oh, why do I need to practice everything? But once you start putting that into practice, हाँ. you will see the change in you. I think that's more to do Organized with the way of things can practice change and you. discipline. Once you become disciplined, you can achieve anything, right? Mm-hmm. And once you become disciplined, उसके बाद क्या हो जाता है? You enjoy it. जैसे कहते हैं ना, एक हैबिट को 21 दिन लगते हैं. जब आपकी वो आदत बन जाएगी, उसके बाद आप खुद मैजिक देखोगे. आप खुद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे. 100% आपके आदतें बेहतर हो जाएंगी. सही You know, बात है. सही ये बात बहुत है. जरूरी है. और उसके बाद नेक्स्ट फेज आपके लाइफ में तब आएगा जब आप एक spiritual person बन जाएंगे, when you have actually connected yourself to your soul by following this practice which has gotten you into a disciplinary mode, you will start feeling liberated. मतलब कि your spirit will then start connecting to the divine. Then you will see the beauty of life and everything. And जैसे that's कि when you आप- break free from all these patterns. You will have this paradigm shift in your life. कि यार अब लाइफ मस्त है यार, अब मुझे कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें नहीं हो रही, अब मुझे मेंटल ट्रॉमा फील नहीं हो रहा, बिकॉज आई एम नाउ liberated and I'm living in the present. Okay, I'm connected to myself. I'm and connected to I'm able myself. to express myself. I'm able to express myself, I'm connected to myself, I'm rooted, I'm grounded, and I'm in the present. I think पुनीत, जो ये आप बात कर रहे हो ना, from a spiritual perspective, from your own experiences, even in therapy room, psychological perspective भी उसका same ही है. उसमें अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ठीक है, crowd को follow नहीं करना, अपनी individuality पे focus करना है, तो कैसे करना है, तो उसकी बहुत ही सादा उसका तरीका है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इट्स मेकिंग मी स्ट्रेस्ड, इट्स मेकिंग मी एंग्शियस, इट्स नॉट ट्रू टू माई सेल्फ, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. ओके, अवेयरनेस आ गई. I totally agree with you. And this, okay, one more point to this, which is you need to trust your intuition. Your intuition is completely buried down within you. वो इतना दबाव में है because of your खौफ इतना है traumas. ना, खौफ ही इतना ज़्यादा है कि क्या हो जाएगा. तो वो जो इंट्यूशन है ना, उस पर ट्रस्ट करना तो हम सीखते ही नहीं है. But आप आप अपने intuition को और बेहतर बना सकते हो. हाँ. Through Again, by mindfulness, practicing. again by Yes. practicing. Even yoga, honestly. कितने misperceptions थे about yoga. Oh, yoga is just about stretching. Even Diljit Dosanjh mentioned this on stage. He keeps promoting it all the time. If you see, हाँ. Diljit is an amazing example according to me. हाँ. और मेरे को जब मैं उसका पॉडकास्ट भी देख रहा था, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली. जैसे कि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, where he mentions about COVID time during 2020, everything stopped in his life. सब कुछ रुक गया. मतलब वो चाह रहा था कि मैं ये मेरे ambitions हैं, मुझे पूरे करने हैं. और he was constantly grinding. वो हसलर आदमी है, right? हम सबने देखा 22 साल से. हम सभी हसलर हैं अपने तरीके में. बिल्कुल. बट उनका आप देखोगे इतना हसलर मेंटालिटी था उसका कि जब सब कुछ रुक गया 2020 में, वो उदास हो गया. और तब उनके पास जब योगा आया, जब योग का उनको ज्ञान मिला, he attracted it, I would say, in his life, or it was maybe meant to happen. He became a completely different person. He transformed. And I think, again, from what I've understood from his podcast with Ranveer Allahabadia, कि I think he's gone through a spiritual awakening. जहाँ पर जिस हिसाब से उसने बातें की, Ferry mentioned कि मुझे 2 महीना लगा to completely get back to myself. And now मैं completely नशे में हूँ फिलहाल. ये जो बातें बंदा करता है ना, वही बंदा कर सकता है जो spiritually awakened है. इसके सारे चक्रास aligned हैं. और ये सच्चाई है. एनर्जी सेंटर्स बोलते हैं. Even in Islam, or you can maybe call it the Sufi tradition. They call it latifs, if I'm not wrong, है ना? Subtle centers. वो यही बातें हैं. I think same बातें ही हैं. तो even if you see religious aspects है, ये सारी चीजें हैं. But it's hidden knowledge. Hidden. Or it's forbidden knowledge. People don't want to talk about it anymore. Because everything is just dogmatic. ये तरीका है, ये करना है blind faith की तरह. लेकिन यार knowledge तो है. आप उसे देख नहीं पा रहे हो. आई थिंक आई अग्री विद यू, 100% आई अग्री विद यू, क्योंकि किसी भी जुबान में उसको बोल लो, बात एक ही है.
बात सिर्फ इतनी है कि हम फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करो, लेकिन जब तक वो आपकी इंडिविजुअलिटी को ख़राब नहीं करता, Correct. आपको उस प्रेशर में नहीं लेके जाता। और वंस यू आर इन दैट प्रेशर, फिर सेल्फ अवेयरनेस लेके आओ, अपने आप के साथ बैठो, विजन बोर्ड बनाओ या जर्नलिंग करो या किसी से बात करो, लेकिन आइडेंटिफाई करो कि मैं हूँ क्या, मुझे करना क्या है और मुझे किस तरह से करना है। एंड देन आफ्टर दैट प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, जैसे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से उसका डिफरेंट डिसिप्लिन है, मेडिटेशन में उसका डिफरेंट है, स्पिरिचुअलिटी में उसका डिफरेंट है, साइकोलॉजिकल थेरेपी में इट्स डिफरेंट। वो भी ऐसा ही है कि आप फॉर एग्जांपल जब लोग थेरेपी के लिए आ रहे हैं ना, एक्चुअली दे आर कमिंग एवरी डे, लाइक एवरी वीक, दे आर सिटिंग एंड दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ। तो Because they are डिसिप्लिन के so साथ wounded and there's nobody to hear them. हाँ, That the only safe space they feel is they can you know, express themselves. Okay. is maybe to meet a psychiatrist or a psychologist who हाँ. can totally understand them. तो अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो मैं तो यही कहती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की, बट फॉर दैट सेल्फ अवेयरनेस अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो। एक और चीज़ है मैं कहना चाहता हूँ, I do understand these new fancy terms of visualization or vision boards. They work. I'm not criticizing them. They're great. You should visualize, and it works also. But I think it's so important that the goals that you set should be firstly realistic. What people do is, I want to be a billionaire in 1 year's time. You know, ये और फिर उसके बाद there is no practice towards it. आई थिंक ये जो You know, ये होता है अंधविश्वास अपने आप के ऊपर। आप ना एफर्ट ले रहे हो और आप चाहते हो कि वो गोल आपका अचीव हो जाए। कैसे अचीव होगा आपका वो गोल जब आपने खुद पे ही इन्वेस्ट नहीं किया है? यू शुड मैनिफेस्ट एज only when you believe that you can achieve it and you believe that you're capable to achieve it. आई थिंक ये जो आप बात कर रहे हो ना, अक्सर बहुत सारे लोगों के जो डिप्रेशन का वन ऑफ द रीज़न होता है कि दे हैव वेरी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देमसेल्फ एंड स्टैंडर्ड्स। The worst thing is to have expectations and to be attached to it. You know, when you talk about, okay, another reason for mental sickness or these traumas that people go through or depression people go through is because people are attached to their outcomes. They're attached to expectations. Once you completely detach yourself and you surrender control of your ego, जब आपने वो surrender करना चालू कर दिया, you will see the magic unfold. बट लेट्स से मैं इसको कंक्लूड ऐसे ही करूँगी कि आई अंडरस्टैंड हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करना जो है करते हैं क्योंकि मजबूरियां भी हैं बहुत। जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। Okay. जैसे आपने बोला ना कि एक सर्टन इन्वायरमेंट है, आपकी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हर किसी के लिए एक ख़ास वक्त होता है जब ये चीज़ उसके लिए वर्कआउट करती है। मैं इस पे एक बात कहना चाहूँगा। आई टोटली एग्री विद यू। सबकी फेट में, डेस्टिनी में वो लिबर्टी नहीं है कि वो ये चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाए। बट यहीं पर हर एक के लाइफ में ऑनेस्टली किसी की लाइफ इजी नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो अमीर आदमी बैठा हुआ है उसकी लाइफ बहुत आसान है। यस, ही हैज ऑल द कंफर्ट्स इन द वर्ल्ड, बट इवन ही हैज ऑल दोस चैलेंजेस दैट वी डोंट नो अबाउट। मे बी ही डजंट हैव द बेस्ट रिलेशनशिप, मे बी हिज हेल्थ इज नॉट द बेस्ट, मे बी ही हैज अदर डिफिकल्टीज, अदर चैलेंजेस जो हमें नहीं दिख रहा हो। एक और चीज़ जो मैं इसी बात पे कहना चाहूँगा कि when you talk about those people जिनके बहुत सारी मजबूरियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो अपने डिजायर्स को फुलफिल नहीं कर सकते, फेयर इनफ, लेकिन आप हमेशा कोशिश कर सकते हो ऑन द साइड। कोशिश तो कर सकते हैं, जो कि ऑनेस्टली मैंने भी किया। मेरे पास भी एक तरीके से मजबूरी थी सोसाइटी की। I was burdened by the expectations of the society, right? People around me were like, no, this is the ideal profession which you have to follow. But I was like, no. Be a banker. Be a banker. But I was stubborn enough to be like, no, I will be a rebel and I will try this on the side. And let me try to be safe. Let me play it safe and see how it turns out. Let me play it safe. Let me roll the dice at least. Let me roll the dice. मैं dice तो roll करके देखूं। और फिर मैंने side में explore करना चालू किया। And with time I didn't even realize कैसे वो side hustle आज full time hustle की तरह बन चुका है मेरी जिंदगी में। तो you never know. Infinite possibilities किसी के भी जिंदगी में हो सकती है, as long as you are willing to believe in yourself. It doesn't matter what situation you are in. ये मेरा बोलने का तरीका, ये मेरा बोलने का मतलब सोच था। हाँ,
हाँ, आई एग्री विद यू एंड आई रियली हैड अमेजिंग डिस्कशन विद यू। मैंने बहुत इंजॉय किया है हमारी जी। डिस्कशन को। आई थिंक जो आपका पर्सपेक्टिव है स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से, जो रीजंस आपने बताए कि हम क्यों हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, उसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सी इन इवन थेरेपी रूम। So I think it was very amazing and insightful discussion. Thank you. Thank you so much for Thank you so that. much. I really want to, pass on this message. Like I said, ki visualization and making these vision boards and all that will definitely help you progress in your path. But it's equally important to let go of your expectations. Okay. जैसे कि मैं surrendering of the control की बात कर रहा हूँ, surrendering of your ego की बात कर रहा हूँ. And again, I'm going to speak from a very spiritual angle, where these things are out there, mentioned in holy books as well. But I think people have not paid equal attention to it. नहीं. Like for example, it's mentioned in the Bhagavad Gita. शरण गति का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है कि you surrender your control. You basically focus on the action and let go of the outcome. It's not that you should not have expectations. Have your expectations. But it's not necessary that the outcome will be exactly the way your expectations are. It could slightly differ from it because the divine knows what is best for you. You don't know what's best for you. You're allowed to have dreams, but it's not necessary that your dreams will be fulfilled in the way you want it to be. ये एक बहुत important point है. Similarly, अगर आप देखेंगे तो even in Islam, in the Quran, it's mentioned about jihad al-nafs, which is the mastery of your emotions. It's mentioned in the Guru Granth Sahib also about हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाम. ये सब सारी चीजें basically same बात बता रही हैं. They're pointing towards the same aspect of life, that you need to eventually let go of your fears, your control, your anxiety, your attachment to expectations, and you will see the results flow. You will see that life, once you start flowing with life, you will get what you really desire. Amazing. ये सच्चाई है जिंदगी की, मैं बता रहा हूँ. I'm so glad कि आपने इस बारे में बात की है, क्योंकि at the end जो scientifically अगर हम देखें ना, जो anxiety को जो हम जब explore करते हैं, तो basically fear किस चीज़ का है? fear है outcome का. वही तो सबसे बड़ा cause of depression, anxiety और mental issues का है, और क्या है? ओके, तो वो जो outcome का जो fear है ना, वो जो आपने बात की कि spirituality या spiritual awakening बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम beliefs को hold करेंगे, एक हमारे पास standard होगा, एक pathway होगा अपनी life को let go करने का, उतना हम अपने आप के साथ उतना आप connect प्रेजेंट होकर. में जिएंगे, उतना आप लाइफ को एंजॉय करेंगे, एवरी मोमेंट को एंजॉय करना. जैसे कि मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है. मैंने अभी एक कॉफी की मग उठाई और मैंने एक सिप लिया, इसको भी एंजॉय कर रहा हूँ मैं. आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स. आई एम लिविंग इन द प्रेजेंट. आई एम राइट नाउ इन दिस मोमेंट स्पीकिंग टू यू, एंजॉयिंग माई कॉफी एंड not thinking about any other problems that everyone has in their lives. You can, push that back for some time at least. I think I And live in the really, present. really enjoyed my conversation with you. Likewise, Thank you likewise. so Thank you much, so much for Puneet, having for me. coming here. Thank you so much for giving us your time. और मेरी सब हमारे listeners से भी यही एक request है, advice है कि अपने आप को express करें. Herd mentality हर culture में होती है, लेकिन South Asia में ये deeply rooted है. लेकिन individuality को embrace करना mental health के लिए ज़रूरी है. अपने जज्बात को openly express करें और अपने intuition पर trust करें. शुक्रिया पुनीत आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया जो हमें सुनते हैं. अगली बार एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं. खुदा हाफिज़.